वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे। सुना आपने, बुजुर्गों को आश्रम भेजने की सलाह देने वाले ये शख्स हैं अभिजीत दीपके। क्या अब देश में अनुभव की जगह सिर्फ उम्र देखी जाएगी? क्या आंदोलन की कमान अब पूरी तरह नई पीढ़ी के हाथों में सौंप देने का वक्त आ गया है? और क्या इसी सोच ने देश के चर्चित समाज सेवी अन्ना हजारे पर एक ऐसा बयान दिलवा दिया जिसने सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे कहते सुनाई देते हैं, कब तक बूढ़े डिसाइड करेंगे, अब युवाओं को फैसला लेने दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60 से 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को अब रिटायर होकर आश्रम में बैठ जाना चाहिए। इस पर लोगों का रिएक्शन भर भर कर आ रहा है और आना ही था। भाई अगर कोई महाबदतमीज आदमी है तो वो है अभिजीत दीपके कॉकरोच। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वे अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि अब देश की दिशा तय करने का समय युवाओं का है। इसी बयान के बाद विवाद और गहरा गया। अन्ना हजारे का जो रोल है अभी उसमें क्या आपकी भूमिका रही है? सॉरी, अन्ना हजारे की जो रोल है उसमें आपकी लोगों की क्या भूमिका है? अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है युवाओं को ये अब चीज़ हाथ में लेने दो। जो लोग 60-70 के हो गए ना वो रिटायर हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे एक्टिविज्म हो, वो रिटायर हो जाए, वो किसी आश्रम में बैठ जाए। फ्यूचर हमारे फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अब हमें डिसाइड कर दो ना क्या करना चाहिए। कब तक मतलब बुढ़े लोग जिनका सब कुछ हो गया वो डिसाइड करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वर्ग इसे युवा नेतृत्व की वकालत बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे अन्ना हजारे जैसे वरिष्ठ समाज सेवी का अपमान और उनके लंबे सामाजिक संघर्ष को कमतर आंकने की कोशिश मान रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ समय पहले अन्ना हजारे ने कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के उत्साह और भागीदारी की सराहना की थी। हालांकि अभिजीत दीपके के इस ताजा बयान पर अन्ना हजारे की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बदलाव के नाम पर अनुभव को किनारे किया जा सकता है? क्या उम्र किसी व्यक्ति की उपयोगिता तय करती है या उसके विचार, संघर्ष और योगदान? और अगर अभिजीत को बुजुर्गों से इतनी ही दिक्कत है तो क्या सोनम वांगचुक की उम्र कम है? तो फिर क्यों अभिजीत वांगचुक का सहारा ले रहे हैं? क्या युवा नेतृत्व की मांग रखने के लिए वरिष्ठों के प्रति ऐसी भाषा उचित है? फिलहाल कब तक बूढ़े डिसाइड करेंगे वाला ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और देश भर में नई बहस को जन्म दे चुका है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।